सरकार के हिस्से के कुछ मंत्री, उनके लोग इस षड्यंत्र में शामिल हो गए। वो तो उनका खुद का घर खराब हो गया। हमारे कहावत है, पहले खोया आप घर, फिर खोया बाप घर, अब पड़ोसी का खोने चले। ये तो ऐसी ही स्थिति है साहब, उनका तो खुद का खराब हो गया। मैं इनकी न सिर्फ निंदा करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कठोर कार्रवाई भी की भी मांग करता हूँ सरकार से। जिस तरीके से वो केंद्र के मंत्री और राजस्थान के कुछ कांग्रेस के नेता मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, लोगों का नाम ले रहे हैं, ये उनकी दुस्साहस है। इसे दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब। ये तो कल की जो ऑडियो आई इससे तो साफ ही हो गया। पहले तो आरोप था, मैं तो पहले ही मान रहा था, राज्यसभा के वक्त भी मान रहा था। अब ये तो साबित ही हो गया। उधर चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं, खुद की भाजपा सरकार को बिठाना चाहते हैं। पद की लालसा, भाजपा की गुंडागर्दी, लोगों को दबाना, ईडी का भय दिखाकर, सीबीआई का भय दिखाकर, आयकर विभाग का भय दिखाकर, दुनिया के देशों में घूम घूम करके पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री महोदय बता रहे थे हिंदुस्तान बहुत बड़ा लोकतंत्र है। उसी बड़े लोकतंत्र को सुसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में दिनों दिन समीकरण बदलते जा रहे हैं। आज हम हैं विधायक बलवान पूनिया जी के साथ, जिनसे हम जानेंगे कि अभी जो राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में जो सियासी हलचल मची हुई है उसको लेकर वो क्या उनकी राय है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी राजस्थान की राजनीति में जो भी चल रहा है, दिन पर दिन समीकरण बदलते जा रहे हैं, आए दिन नई खबरें आ रही हैं, उसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है। प्रदेश में कोरोना का संकट कायम है, टिड्डियों के आक्रमण हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में बरसात नहीं हुई है अभी तक, पेयजल का संकट है, बिजली बिल भी भारी आए हुए हैं, लोग मांग कर रहे हैं। सरकार को इस पर काम करना चाहिए था, जबकि भाजपा ने और ही काम लगा दिया। और विपक्ष के नाते भाजपा को भी यही काम करना चाहिए। सरकार के हिस्से के कुछ मंत्री, उनके लोग इस षड्यंत्र में शामिल हो गए, सरकार को अपदस्थ करने में लगे, जो कि घोर निंदनीय है और प्रदेश की 7 करोड़ जनता के साथ छलावा है। हमारा कहना ये है कि सरकार चले, जनता के मुद्दों पर काम करे। जनता के मुद्दों पर काम नहीं करे तो हम मजबूत आंदोलन का निर्माण करें, विधानसभा के भीतर और बाहर सरकार को घेरे। दैट इज डेमोक्रेसी। वो जो लोग कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी नहीं। उसके लिए जो मुख्यमंत्री जी ने शब्द इस्तेमाल किए, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो काम नहीं, गलत बात है। और केंद्र जिस हथकंडे से लगा हुआ है, वो कई बार यूं कह देते हैं कि साहब कर्नाटक में हुआ, गोवा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, पहले भी होता था। आजादी के 70 साल बाद भी वही काम होंगे जो आजादी के समय हुए थे, या 60 के दशक में हुए, 70 के में, जरूरी नहीं है। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन सही नहीं हो रहा। ये चीज सही नहीं। या आपका, हम का, जनता का खून पसीने की कमाई जो टैक्स के माध्यम से इकट्ठी होती है, उसका बेजा इस्तेमाल है, सही इस्तेमाल नहीं। सर, ये अभी जो सियासी प्रकरण चल रहा है उसमें ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें आपका भी नाम आया। आपने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए हैं, ऐसे में आपका नाम आना, इस पर आप क्या कहते हैं कि ये आपके लिए भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या इसके पीछे क्या मंसूबे हैं। वो तो उनका खुद का घर खराब हो गया। हमारे कहावत है, पहले खोया आप घर, फिर खोया बाप घर, अब पड़ोसी का खोने चले। ये तो ऐसी ही स्थिति है साहब, उनका तो खुद का खराब हो गया। हमें लोगों की बदनामी करने की, उनकी प्रतिष्ठा गिराने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। मैं इनकी न सिर्फ निंदा करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कठोर कार्रवाई भी की भी मांग करता हूँ सरकार से। और जरूरत पड़ी तो मैं खुद करूँगा। हमारे से कोई बात नहीं, किसी की हिम्मत भी नहीं है। मैं तो राज्यसभा का वोट भी यहीं से दे के आया था, और अभी एमएलए क्वार्टर में ही आज सब साथियों से मिला और यहीं हूँ। कल भी मैं एमएलए क्वार्टर था, लगातार एमएलए क्वार्टर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो केंद्र के मंत्री और राजस्थान के कुछ कांग्रेस के नेता मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, लोगों का नाम ले रहे हैं, वो हमारा जो नाम लिया है, जो चेतन जी का नाम लिया, दूसरे एमएलए साहब का नाम लिया, ये उनकी दुस्साहस है। इसे दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दे, जनता भी मुंह तोड़ जवाब दे। वो लोग जिनके मुद्दे मैंने राजस्थान की विधानसभा में उठाए, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग जिनके एक एक सवाल को लेकर के मैं लड़ा हूँ विधानसभा में, मैं बजट भी लेके गया हूँ, मैं उनके समाधान करवाने का प्रयास करूँ, लोग इनका मुंह तोड़ जवाब। कांग्रेस में
एकजुटता की बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी जो हाल ही के कुछ दिनों से जो प्रकरण चल रहा है, दो गुट बन गए हैं कांग्रेस की राजनीति में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये पार्टी का ही अंतर्द्वंद है, या फिर इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि भाजपा की कोई साजिश है? ये तो कल की जो ऑडियो आई इससे तो साफ ही हो गया। पहले तो आरोप था, मैं तो पहले ही मान रहा था, राज्यसभा के वक्त भी मान रहा था। अब ये तो साबित ही हो गया, साजिश ही है। साजिश के ये तो लोग इस्तेमाल हो गए साहब, तो अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर के जो हर घर में होती हैं, हर पार्टी में होती हैं, ये तो इस्तेमाल हो गए। तो साजिश है, और यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। उधर चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं, खुद की भाजपा सरकार को बिठाना चाहते हैं। आपने देखा नहीं, कोरोना का इतना भारी संकट था मध्य प्रदेश, उसके बाद कोरोना की भेंट चढ़ गया था। उन्होंने इकट्ठे करके हजारों लोगों को शपथ खाई थी, एक चुनी हुई सरकार को गिराया था। कौन सी सोने की चूंप चढ़ दी मध्य प्रदेश की जनता को उस सरकार ने, फिर वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ सब प्रदेश के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अच्छा नहीं हो रहा। और जो लोग जो सरकार, ये सरकार गिरा कर दूसरी सरकार बनाना चाहते हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, तुम ऐसे लोगों के हाथ में चोटी पकड़ा रहे हो जो तुम्हें बोलने ही नहीं देंगे। या तो तुम्हारी ये तो खुली है कि तुम मानेसर जाके बैठ गए या कहीं जाके बैठ गए, वो तो जो झांक कहेंगे रीछ के बंदर जैसे हो जाओगे, वो झांक कहेंगे वहां तो उछलोगे और वहीं कूदो। मौजूदा राजनीति में विधायकों की खरीद फरोख्त की आजकल बहुत ज़्यादा ये टेंडेंसी चल गई है कि विधायकों की खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे कि ये जो चलन बढ़ा है उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? पद की लालसा, भाजपा की गुंडागर्दी, लोगों को दबाना, ईडी का भय दिखाकर, सीबीआई का भय दिखाकर, आयकर विभाग का भय दिखाकर, ये टेंडेंसी बढ़ रही है, तो समस्त लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं। दुनिया के देशों में घूम घूम करके पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री महोदय बता रहे थे हिंदुस्तान बहुत बड़ा लोकतंत्र है, उसी बड़े लोकतंत्र को सुसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं, जो गलत है, किसी भी तरीके से अच्छा नहीं। अगर राजस्थान में सरकार का समर्थन अगर चाहिए होता तो आपका समर्थन किस तरफ होगा सर? हम इस सरकार को अपदस्थ नहीं होने देंगे, 5 साल जनता के लिए काम करे ऐसा हम चाहेंगे। सरकार से जनता के मुद्दों पर हम लड़ लें, वो हमारी डेमोक्रेसी। वो हर सरकार दूसरे लोगों को या अपने एमएलएज को देती, एमएलएज में दम हो तो जनता को लेकर के लामबंद करके जनता के मुद्दों पर सरकार को घेर लेते हैं और सरकार से अपनी बात मनवा लेते हैं। ऐसा हम करेंगे, लेकिन इस सरकार को अपदस्थ नहीं। हमने बातचीत की बलवान पूनिया जी से, जो सड़क से लेकर सदन तक जिन्होंने आम जनता के लिए मुद्दे उठाए हैं, और ऐसे में इनका कहना है कि अगर कुछ भी अगर सरकार से लड़ने की वजह है तो वो है जनता के लिए मुद्दे, लेकिन सरकार को उनका पूरा समर्थन है क्योंकि वो सरकार को अपदस्थ होना नहीं देखना चाहते हैं। सरकार गिरने की जो बातें अभी चल रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बहुत मजबूत है और इनका पूरा समर्थन जो है वो सरकार के साथ है। ये थी कैमरामैन राकेश के साथ नीतू शर्मा की द एंगल के लिए खास रिपोर्ट।